हेलो फ्रेंड्स, आप भी वर्कआउट करना चाहते हो कैलिस्थेनिक्स में तो शुरू हो जाइए। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आपको भी कैलिस्थेनिक करना है तो बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको कुछ नहीं आता है तो आप ही इस तरह से स्टार्ट करते हैं जिस तरह से मैं अभी करना स्टार्ट कर किया हूँ। आप लगभग आपके पास बिना इक्विपमेंट के भी काम चल सकते हैं, बिकॉज ये पूरा खेल ही बिना इक्विपमेंट का है मेरा। आप बस एक रैक या फिर एक पुलअप बार देख लीजिए ताकि आपका पुलअप हो सके, क्योंकि उसके लिए तो मस्ट है आपको कहीं रैक या पुलअप देखना पड़ेगा। और बाकी सारी कैलिस्थेनिक्स का वर्कआउट आप खुद भी कर सकते हैं बिना इक्विपमेंट के। जैसे हो गया आपके पास बेड्स हो गए या फिर कहीं भी और सारे बिना इक्विपमेंट के भी कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। जैसे कि मैं आज आपको शुरू से एक पुलअप सिखाने वाला हूँ कि कैसे पुलअप स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल ज़ीरो से। चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम अच्छे से ग्रिप बना लेंगे और फिर कुछ 20 सेकेंड्स तक हम लोग यहाँ पर अपना होल्ड करेंगे। ये लगभग हमें 20 सेकेंड्स तक होल्ड करना है। अगर आप यहाँ तक कर लेते हो तो मच भी बेटर आपके लिए। अ, मैं अभी कर रहा हूँ आपको बताने के लिए, पर आप 20 सेकेंड्स तक कर सकते हैं। अगर आप इसमें आप माहिर हो जाते हैं, अगर आपकी ग्रिप बन जाती है, फिर आप पुलअप्स करने में माहिर हो जाएंगे। फिर मैं आपको दिखाता हूँ पुलअप्स की स्टार्टिंग कैसे करनी है बिल्कुल ज़ीरो से। मैंने पहले अपने हैंड हैंड होल्ड बता दिया है। होल्ड करने से आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड होगी और आपकी ग्रिप बनेगी। अब आप पुलअप्स स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। धीरे धीरे बॉडी को ऊपर ले आइए अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो। फिर धीरे धीरे नीचे लाइए। इसे लगभग 5 करिए। आप शुरू हैं तो स्टार्टिंग कर रहे हैं तो। अगर ये भी नहीं होता है तो आप स्टेपला पुलअप्स कर सकते हैं, जिससे आपकी बैक की पूरी मसल ब्रेक होगी, जिससे आपकी पुलअप करने में और आसानी होगी। ऐसे आप स्कैपुला पुलअप कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे करिए, फिर देन ऐसे, फिर ऐसे अपनी बॉडी को ऊपर ना लीजिए, बस अपने हेड्स को ऊपर थोड़ा खींचने की कोशिश करिए। इससे आपकी बैक में मसल थोड़ी ब्रेक होगी, जिससे आपको पुलअप करने में और थोड़ा ईजनेस लगेगी। अगर देन आप इसको 10 कर सकते हैं तो करिए। 5 भी बहुत है। फिर इसके बाद आप पुलअप्स कर सकते हैं इजीली। इसको लगभग आप 1 हफ्ते में कर सकते हैं। अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में करेंगे तो शुरू में आपको थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है, बट धीरे धीरे ये हो जाता है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है सब। मैं प्रैक्टिस पे है। तो अगला प्रैक्टिस है पुशअप्स कैसे करते हैं। पुशअप्स में पहले हम लोग स्टार्टिंग अगर कर रहे हैं तो नी पुशअप से कर सकते हैं। ये आपके लिए इजी हो सकती है। आप तो पहले नी को ऐसे कर लीजिए, फिर इसके बाद आप ऐसे करिए। देन स्टार्टिंग में थोड़ा धीरे धीरे करिए ताकि आप पोस्चर बना सकें। धीरे स्लोली 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 इसको आप लगभग 12 रेप्स करिए। अगर 12 रेप्स आसानी से हो जाते हैं फिर आप पुशअप्स पे आ सकते हैं। पुशअप्स पे फिर आप स्टार्टिंग में थोड़ा होल्ड करिए ताकि आपकी पूरे कोर में स्ट्रेंथ बिल्ड हो। क्योंकि कोर अगर स्ट्रांग होगी तो आपके पुशअप ज़्यादा होने के होंगे। थोड़ा ये 20 सेकंड्स होल्ड करिए आप, बिल्कुल इस तरह एकदम स्ट्रेट। अगर ये आप 20 सेकंड्स तक कर लेते हैं देन आप पुशअप्स पे आ सकते हैं, जिससे आपको पुशअप में और थोड़ा अच्छे से होने की पॉसिबिलिटी होगी। अब चलिए चलते हैं आपको सिखाने। चलिए स्टार्ट।
पुशअप्स में पहले आप एकदम स्ट्रेट जाइए, देन धीरे धीरे स्लोली ले आइए, चेस्ट को एकदम नीचे तक ले आइए ताकि आपको पूरी कोर और चेस्ट में थोड़ी पावर बिल्ड हो। इसको धीरे धीरे करिए। इसके लगभग आप 12 रेप्स करिए। स्टार्टिंग में 12 रेप्स आप कर लेते हैं, देन आप 20 रेप्स करिए। 20 रेप्स आप तय हो जाएंगे, फिर आप कैलिस्थेनिक्स के लिए रेडी हो जाएंगे, हर एक स्किल्स को सीखने के लिए। अगली वीडियो में आपको मैं स्किल्स के बारे में सिखाऊंगा। पहले आप स्टार्टिंग में ये 2 चीजें सीखिए, पुलअप्स और पुशअप्स। ये आप माहिर हो जाएंगे तो आप आगे आने वाली कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट में माहिर हो सकते हैं। गुड बाय।